स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तो देखो बेटा, सबसे पहले जो एग्जांपल है आपके, दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे एग्जांपल्स आते हैं क्वेश्चंस में। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम। इसका मैंने सीधे से एग्जांपल है आइकैन, ठीक है। P, that is for claviceps. A, that is for aspergillus. And A, and that is for neurospora. Claviceps, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस। पेनिसिलियम आपको अलग से याद रखना है और ये बहुत कॉमन नेम है। पेनिसिलियम तो आपको अब तक याद भी हो चुका होगा, दिमाग में आ चुका होगा कि पेनिसिलियम क्या होता है। एक मिनट होल्ड, ठीक है बेटा। पेनिसिलियम आपको अब तक पता चला होगा कि है क्या ये तो नाम आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। दैट इज द फर्स्ट फंजाई जिससे कि एंटीबायोटिक को हमने लिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये मैंने शुरू में भी आपको क्लास में बताया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो ध्यान रखने वाला एक पॉइंट है न्यूरोस्पोरा के बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आपका न्यूरोस्पोरा जो है ना बेटा, इसको हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। दिस इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। दैट इज कॉल्ड प्लांट किंगडम, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि विच इज कॉल्ड द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। दैट इज योर न्यूरोस्पोरा, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, नीट में क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ड्रोसोफिला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रोसोफिला के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपने 10th क्लास में जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ा था, आपने आराम से ध्यान होगा जेनेटिक्स में। हम लोग जितने भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम ड्रोसोफिला पे करते हैं। ये इंसेक्ट होता है, ड्रोसोफिला जो होता है दैट इज अ इंसेक्ट, दैट इज इंसेक्ट। इसके ऊपर हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं बेटा, वो सारे के सारे हम मोस्टली किस में करते हैं, एनिमल्स के केस में, इन एनिमल केसेस। एनिमल केसेस में किस पे करोगे आप, हमेशा याद रखो ड्रोसोफिला पे, ये इंसेक्ट है। सेम ऐसे ही अगर प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट केस, तो यहाँ पर जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, मोस्टली जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आप किस पे करते हैं, न्यूरोस्पोरा के ऊपर करते हैं। सो दैट्स व्हाई न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर बेटा ये चीज चांदनी? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है ना आपका। न्यूरोस्पोरा जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट जितने भी करने होते हैं, जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट का मतलब लाइक हमें कोई जेनेटिक डिजीज या क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, जीन्स के बारे में स्टडी करनी है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो सारे प्लांट्स के केस में न्यूरोस्पोरा पे होते हैं, एनिमल केसेस में वो सारे ड्रोसोफिला पर होते हैं। दैट इज। अब बात करते हैं इसके अलावा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा नाउ
कुछ ऐसी फंजाई हैं जिनको आप खा सकते हो, वो उनके नाम बता दे रहा हूँ, दैट इज मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, क्या है ये सारी आपकी, दैट इज ईडेबल्स, इनको खा सकते हो आप। ठीक, तो बेटा ये हो गया आपका कंप्लीट एस्कोमैस्टिस। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। एस्कोमैस्टिस का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहेगा ना, मैंने आपको एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स दिखाए थे वो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। हाइफी है, हाइफी के बाद कॉनिडियोफोर्स है, कॉनिडियोफोर्स में फिर मैट्रिली आ गया, फिर उसके बाद पेलेड आ गया, और उसमें फिर स्पोर्स प्रेजेंट होते थे, कॉनिडिया, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली कॉनिडियो स्पोर्स। और एस्परजिलस में एक स्ट्रक्चर है वेसिकल्स, वो बेस है जिसमें कि आपके सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो बेटा, ये जो फंजाई है दिस इज कॉल्ड ट्रफल्स, एंड इसको आप आसानी से खाते हैं, खाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ओके बेटा, ये जो है दैट इज फूड के लिए यूज करती है ट्रफल्स, इनका नाम है ट्रफल्स। और दूसरा मॉरल्स, इनको भी हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, एज अ फूड यूज होती है। पूछा जाता है इन केस की कौन सी यूज होती है एज अ फूड, फंजाई, तो आप नाम क्या लिखेंगे, सीधा मॉरल्स और ट्रफल्स का, दैट इज बच्चों। ये देखो, इनको देख के आपको मशरूम जैसी स्ट्रक्चर्स याद आएंगे, कि आपको लगेगा कि ये मशरूम है, बट एक्चुअल में बेसिडोमाइसिटीज जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज से ही डेवलप हुई थी। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर मशरूम आते हैं, आप जो खाते हो ना मशरूम्स, या देखे होंगे खाने वाले जो मशरूम मार्केट में, दैट इज, ये हैं आपकी मॉरल्स। ठीक है बेटा, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए, अच्छे से दिख गए कैसे होते हैं आपके देखने में ये फंगस दोनों के दोनों, और इनको खाने के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए ये चीज सिस्टमेटिक है, एक पूरा पूरा फाइलोजेनी यानी पूरा पूरा ऑर्डर है, सीरीज है। सबसे पहले फंजाई में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले फंजाई जो बनी थी प्रोटिस्टा से, वो आई थी फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सबसे पहले जो आई थी, जिसमें हमने एल्बिगो पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा आपने वहां पे दूसरे जो पढ़े थे, और दूसरे दूसरे आपने नाम पढ़े थे, याद है, भूल गए? चांदनी बेटा, नाम याद है? सर किस चीज का? मैंने राम के नाम से याद दिलाया था आपको, राइजोपस, एल्बिगो और यस म्यूकर, सर। ये वीकर। तीनों याद दिलाए थे कि नहीं दिलाए थे? मैंने कहा था याद रखना आप, सिर्फ राम नाम को याद रखिएगा, सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। यस सर।
ये राम, दैट इज राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर। तो सबसे पहले बेटा फाइको आप माइसिटी जो बनी थी उनमें आपकी यही एल्गी वाइमी फंजाई बने थे। फिर इनसे डेवलप हुए दैट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में फिर आप देख लो ये जैसे स्ट्रक्चर मॉरल्स की देख रहे हो, ये मशरूम जैसा लग रहा है देखने में, इट लुक्स लाइक अ मशरूम, बट ये मशरूम नहीं है। इन्हीं से ही आपके मशरूम डेवलप हुए जो आते हैं बेसिडोमैचिटीज में, और बेसिडोमैचिटीज से फिर डेवलप हुए थे आपके ड्यूटेरोमैचिटीज। तो ये पूरा एक ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि पहले फाइको फिर आप ड्यूटेरो लिख दो और फिर उसके बाद आप बेसिडियो और एस्को लिखो, तो वो गलत हो जाएगा। सीरीज आपको याद रखनी है, पहले फाइको, फाइको के बाद आपके क्या बने दैट इज एस्को, एस्को के बाद बेसिडियो और बेसिडियो के बाद लास्ट। ठीक है चांदनी बेटा, ये बात क्लियर? यस सर। ठीक बच्चे, तो आपका आज एस्को भी कंप्लीट हो गया है। तो एस्को में आपने क्या चीज ध्यान रखी, सबसे इंपॉर्टेंट एस्कोमैचिटीज में आपकी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही है फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है आपकी, दैट इज, और उसके बाद मल्टीसेलुलर में आपकी सारी फंजाई आ जाती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इनको हम स्टैक फंजाई भी बोलते हैं, और स्टैक मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया रिप्रोडक्शन कैसी होती थी। ठीक है, मूवेंटली कैसे होंगे डिकम्पोजर्स। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कॉप्रोफिलस है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होगा, जो काउ डंग, बफेलो डंग उनमें डेवलप होते हैं, उनमें ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉप्रोफिलस हो गई है। नाउ माइसिलियम हमेशा कैसा होगा, ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का ही माइसिलियम है जो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है, बाकी सब में अब ब्रांच और दूसरा सेप्टेट आएगा, नॉन सिनोसिटिक उसमें हाइफी होंगे। देन इसके बाद ये स्ट्रक्चर हमने देख ली थी इनकी। इनमें सबसे पहले हाइफी हैं, दो पार्ट में डिवाइड है हाइफी, एरियल और दूसरा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के ऊपर ही आपका एरियल होगा, हाइफी उसके ऊपर डेवलप होंगे मैटुली, मैटुली के ऊपर का पार्ट होगा पैलेट, और पैलेट के ऊपर का पार्ट होगा दैट इज कॉनिडियोस्पोर, जिनमें कॉनिडिया हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, कॉनिडिया के थ्रू, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एस्कोस्पोर्स, इन्हीं की वजह से इनका नाम रखा एस्कोमैचिटीज। तो आप क्लास का नाम याद है तो स्पोर्ट्स का नाम आसानी से याद रहेगा। उसके बाद ये एंडोजिनसली बनते हैं, एस्कोस्पोर जो बनते थे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, इसको बोलते हैं एस्की। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक फ्रूटी बॉडीज बनाती हैं जिनको बोलते हैं एस्कोस्कार। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसमें एग्जांपल में आपको कौन से याद रखना है, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलिन। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं। पेनिसिलिन जिससे सबसे पहले एंटीबायोटिक मिली थी हमें, और दूसरा न्यूरोस्पोरा जिसको हम ड्रोसोफिला बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि जितने भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं प्लांट्स के केसेस में वो सब न्यूरोस्पोरा पे करते थे। और खाने वाली आपकी कौन सी है इसमें फंजाई, मॉरेल और ट्रफल्स। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, कोई डाउट अभी तक? नो सर। आपको ना अगर चांदी बेटा, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो थोड़ा सा कि यार नाम कैसे याद होंगे, सब चीजें याद कैसे होंगी, तो परेशान मत होना। जब ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, बेसिडियो ड्यूटेरो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं इन सभी का एक टेबल आपको दूंगा क्लास में, और वो मैं अपलोड भी कर दूंगा स्टडी मटेरियल में। तो वहां से ना आपको बहुत इजीली इन सभी की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। जैसे आपको याद हो जब हमने मोरेरा, प्रोटिस्टा और इसके बाद फंजाई एंड प्लांटी एनिमिलिया, इन सब के बारे में हमने जब पढ़ा था शुरू में, तो मैंने उन सबका कंपैरेटिव एक टेबल दी, उसको डिस्कस किया था क्लास में, याद है वो चीज? सेम वही चीज हम यहाँ करेंगे। इन सभी का कंपैरेटिव एक टेबल है, उसमें हम लोग इन सभी पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी, बहुत इजी हो जाएगा फिर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आप ना ये चीज याद रखिएगा कि मैंने इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका